ब्रह्मा मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? महापुरुष क्यों कहा करते थे, जो जागत है वही पावत है और जो सोवत है वही खोवत है। मित्रों, हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें प्रातः काल जागने के अनेक लाभ समझाते हैं। हर माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाने का प्रयास करती है, क्योंकि वह जानती है कि सुबह का समय जीवन को सही दिशा देने वाला होता है। किंतु आज की नई पीढ़ी देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना फैशन समझने लगी है। वे यह नहीं जानते कि यह आदत धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा और लक्ष्य दोनों को कमजोर कर देती है। दरअसल हमारे बुजुर्ग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो बातें बताते हैं, उनके पीछे केवल अनुशासन ही नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाइयां छिपी हुई हैं। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त को जीवन का अमूल्य समय माना गया है। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने की बात केवल धर्म या परंपरा ही नहीं, बल्कि विज्ञान भी करता है। वास्तव में जिस विज्ञान की बातें आज हमें बताई जाती हैं, वही ज्ञान हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर जाना था और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाया। आज वही विज्ञान उन्हीं सत्यों की पुष्टि कर रहा है। सुबह के समय का जो विशेष मुहूर्त होता है, उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अत्यंत शांत, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। इस समय हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में जागता है, उसका मन, शरीर और बुद्धि तीनों प्रकृति के साथ अद्भुत रूप से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। मानो उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ स्वतः ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होने लगता है। रोज रोज यदि इस पवित्र समय में प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन किया जाए, तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और महापुरुष ब्रह्मा मुहूर्त को जीवन का सबसे अनमोल समय मानते थे। प्रिय मित्रों, एक प्राचीन कथा प्रचलित है जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ साथ एक ऐसी ध्यान विधि बताई गई है जिसे यदि कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक अपनाता है, तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगते हैं। उसके सपने साकार होने लगते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां उसका सहयोग करने लगती हैं और वह व्यक्ति भीतर से स्थिर, शांत और बुद्धिमान बन जाता है। तो आइए मित्रों, मैं आपको वही कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। इंद्रदेव नारद जी को देखकर बोले, हे देवर्षि नारद, मैंने एक बात पर गहन विचार किया है। मैंने देखा है कि जो मनुष्य प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में जागते हैं, वे प्रायः सुखी, शांत और संतुलित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देवर्षि नारद इस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षण मौन हो गए। वे इस विषय का उत्तर तत्काल नहीं दे सके। उन्होंने विनम्रता से इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कल अवश्य दूंगा। यह कहकर नारद जी वहां से सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे वृंदावन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के समीप खड़े होकर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की धुन से समस्त वातावरण दिव्यता से भर गया था। जैसे ही देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे, भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया और स्नेहपूर्वक बोले, हे देवर्षि नारद, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, क्या कारण है? तब नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज आकाश मार्ग से होते हुए जब मैं वैकुंठ लोक की ओर जा रहा था, तब मार्ग में देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया कि जो लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, वे इतने सुखी क्यों रहते हैं? प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि नारद, इंद्रदेव ने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मनुष्यों के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह उनके जीवन का प्राण हो। मैं आपको इसका उत्तर
एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि जो भी इसे पूर्ण रूप से सुन लेगा वह ब्रह्मा मुहूर्त के इस अमूल्य अवसर को कभी नहीं खोएगा। इस रहस्य को जानकर उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कृपया कथा का प्रारंभ कीजिए। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया। एक नगर में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से अच्छा और सरल था, किंतु उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे देर तक सोने की आदत थी। सुबह उसे जगाने के लिए परिवारजन अनेक प्रयास करते, परंतु अंततः सभी हार मान लेते। वह युवक कभी भी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक छोटा था, तब परिवार के लोगों ने सोचा कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसकी आदत अपने आप सुधर जाएगी। किंतु समय बीतने के साथ उसकी यह आदत सुधरने के बजाय और अधिक गहरी होती चली गई। उम्र बढ़ती गई, परंतु सुबह देर तक सोने की आदत उससे कभी छूटी ही नहीं। मानो संसार इधर से उधर हो जाए, फिर भी वह लड़का प्रातः जल्दी जाग ही नहीं पाता था। उसके पिता इस बात से अत्यंत परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे उस लड़के को अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियों ने घेर लिया। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता, घर के लोगों को उल्टे सीधे उत्तर देने लगा और दिन भर उदास तथा निराश रहने लगा। उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। शरीर कमजोर होने लगा और चेहरे से तेज लुप्त होता जा रहा था। एक दिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, कोई अच्छा व्यवसाय कर रहा है, कोई सम्मानित नौकरी में है, तो उसका दुख और बढ़ गया। वह ईश्वर को दोष देने लगा और बार बार कहने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा। किंतु उसके पिता भली भांति जानते थे कि उसके असफल जीवन के पीछे वास्तविक कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, एक दिन उस लड़के के पिता को किसी सिद्ध सन्यासी के विषय में पता चला। वे बिना देर किए अपने पुत्र की समस्या लेकर उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने बड़े विस्तार से अपने बेटे की आदतों, उसकी आलस्यपूर्ण दिनचर्या और बढ़ती नकारात्मकता के बारे में सब कुछ बता दिया। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, कल आप अपने पुत्र को मेरे आश्रम में लेकर आइए। पिता आश्रम से लौट आए, किंतु वे यह भी जानते थे कि यदि वे सीधे अपने बेटे से सन्यासी के पास चलने को कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा, तुम्हारे सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम भी सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, जरूर चाहता हूं पिताजी, लेकिन जब भी मैं उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं वे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा, मुझे उनका रहस्य पता चल गया है। लड़का यह सुनकर उत्सुक हो गया और बोला, क्या सच में पिताजी? कृपया मुझे बताइए। पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाना है। यदि तुम समय पर वहां पहुंच गए तो वे तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम जीवन में अवश्य सफल हो जाओगे। लड़के ने पूछा, लेकिन इसमें समस्या क्या है? पिता ने गंभीर स्वर में कहा, समस्या बस इतनी है कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर लड़का बोला, पिताजी, मैं आज पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलने अवश्य जाऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन वहां जाकर सन्यासी की हर आज्ञा का पालन करना। पिता की बातें सुनकर लड़का अत्यंत उत्साहित हो गया। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण का प्रयास किया। कुछ समय तक वह जागता रहा, किंतु आदत की जीत हुई और थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ फिर से सो जाओ। पिता के ये शब्द उसके हृदय को चीर गए। उसे बहुत गहरा दुख हुआ
उसी क्षण उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि अब वह अपनी इस आदत को हर हाल में बदलेगा और अगली सुबह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा घाव बना लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। उस रात पीड़ा के कारण वह पूरी तरह जागता रहा। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने अपनी आंखों से सूर्योदय देखा, स्वर्णिम किरणों के साथ एक नया संकल्प और नया जीवन उसके भीतर जन्म ले रहा था। वह तुरंत तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसका अनुभव पहले से बिल्कुल अलग था। मन में एक अनोखी शांति थी, जैसे भीतर कहीं कोई नया प्रकाश जाग उठा हो। चलते चलते जब वह सन्यासी के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य गहन ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। चारों ओर पूर्ण मौन और पवित्रता का वातावरण था। कुछ समय बाद जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब वह लड़का धीरे धीरे सन्यासी के समीप पहुंचा। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उसने कहा, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं जीवन में सफल हो सकूं? मैं भी अपने मित्रों की तरह आगे बढ़ना चाहता हूं और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मंद मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो जिनके पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया है। यह सुनते ही लड़के के मन में आशा जगी। सन्यासी ने आगे कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता सकता हूं। किंतु जैसे ही किंतु शब्द उसके कानों में पड़ा, लड़का घबरा गया और तुरंत बोला, किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। यह मंत्र तुम्हें 21 दिन बाद ही दिया जाएगा। इन दिनों में मैं जो भी कार्य कहूं, तुम्हें बिना किसी शंका के करना होगा। यदि इस बीच तुम्हारा संकल्प टूट गया या तुम किसी भी दिन असफल हुए तो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। लड़के ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपकी सभी आज्ञाएं स्वीकार हैं। अगले 21 दिनों तक मैं आपका सेवक हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र का ज्ञान चाहिए। सन्यासी बोले, ठीक है, कल से तुम्हारा अभ्यास आरंभ होगा। इन 21 दिनों तक तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। लड़का सहर्ष आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने उसे समझाया, यहां रहते हुए तुम्हें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, अन्य शिष्यों के साथ ध्यान और तप करना होगा तथा आश्रम के सभी कार्यों में सहयोग देना होगा। ध्यान रहे, यह संकल्प किसी भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए। लड़का उनकी सभी बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके जीवन की नई दिनचर्या शुरू हो गई। इस बार उसका निश्चय अत्यंत दृढ़ था। कुछ दिनों तक वह पूरी निष्ठा से नियमों का पालन करता रहा, किंतु एक सप्ताह बीतते बीतते उसकी पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने लगी। 8वें दिन वह देर तक सोता रह गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अत्यंत दुखी हो गया और रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा संकल्प टूट गया। अब तो मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने करुणा से उसे देखा और बोले, बेटा, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर उठना पाना असफलता है। एक बार फिर से शुरुआत करो, पुनः संकल्प लो। लड़के ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, सुबह जल्दी उठना इतना आवश्यक क्यों होता है? यहाँ सभी लोग इतनी जल्दी क्यों जाग जाते हैं? तब सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। लड़के ने प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया करके मुझे वह रहस्य समझाइए। सन्यासी बोले, रात्रि को 4 पहरों में विभाजित किया गया है। पहला पहर रुद्रकाल कहलाता है, जो सायं 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा पहर राक्षस काल होता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक माना गया है। तीसरा पहर गंधर्व काल कहलाता है, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। इसके बाद जो अंतिम पहर आता है
उसे मनोहर काल कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया, यही मनोहर काल ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से जाना जाता है। इसका समय प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक होता है। विशेष रूप से 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। सन्यासी ने कहा, ब्रह्मा का अर्थ है देवत्व और मुहूर्त का अर्थ है समय, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त देवताओं का समय होता है। जो व्यक्ति इस समय जागकर ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करता है, उसका जीवन स्वयं ही सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। सन्यासी आगे समझाते हुए बोले, बेटा, ब्रह्मा मुहूर्त वह पवित्र समय होता है जब सभी देवगण धरती पर विचरण करते हैं। इस समय जो मनुष्य जागृत रहता है, उस पर देव शक्तियों का अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस समय की गई साधना, प्रार्थना और अध्ययन शीघ्र फल देने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क लगभग खाली होता है। उस समय मन में अनावश्यक विचारों की भीड़ नहीं होती। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति इस समय पुस्तक खोलकर अध्ययन करता है, तो वह विषय उसे जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक स्मरण में बना रहता है। सन्यासी बोले, यह समय ध्यान को समझने और आत्मा से जुड़ने का होता है। इसी कारण आश्रम के सभी शिष्य तथा संसार के अधिकांश ज्ञानी और महापुरुष ब्रह्मा मुहूर्त में ही जागते हैं। प्राचीन काल में जब कृत्रिम प्रकाश का कोई साधन नहीं था, तब लोग सूर्यास्त के साथ अपने दिन का समापन करते थे और सूर्योदय के साथ अपने दिन की शुरुआत। यही वह जीवन शैली थी जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल बनाकर चलता था। यह सब सुनकर वह लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से आरंभ करता हूँ, लेकिन कृपया यह बताइए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने बड़े प्रेम से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त की विधि विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जब तुम जागो तो धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करो। यह कृतज्ञता का भाव मन को विनम्र बनाता है। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और सूर्योदय देखने का अवसर दिया। फिर नित्य कर्म और स्नान करो। स्नान केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी शुद्ध करता है। सन्यासी बोले, स्नान के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया आरंभ होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की यह ध्यान विधि 21 दिनों तक निरंतर की जाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहता है। यह वह समय होता है जब साधक अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का प्रयास करता है। लड़के की जिज्ञासा बढ़ गई। तब सन्यासी ने समझाया, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य स्थित होता है। इसे संकल्प का केंद्र भी कहा जाता है। यदि ध्यान के समय इस चक्र पर एकाग्र होकर अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए, तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह इच्छा पूर्ण होने लगती है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई अधूरी इच्छा है, तो सबसे पहले उसका स्पष्ट निर्धारण करो। यह निश्चय कर लो कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। इसके बाद ही ध्यान की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। सन्यासी ने ध्यान की प्रक्रिया बताते हुए कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसे स्थान पर बैठो जहां शुद्ध वायु का प्रवेश हो। ध्यान के लिए शुद्ध वायु अत्यंत आवश्यक होती है। सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखो, दोनों हाथ घुटनों पर रखो और आंखें बंद कर लो। अब अपनी मुट्ठियां हल्की बंद करके 2-3 मिनट तक पूर्णतः शांत हो जाओ। जब शरीर स्थिर हो जाए और श्वास सामान्य हो जाए, तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो। सन्यासी ने आगे बताया, अब गहरी सांस लो और कुछ क्षण तक श्वास को रोककर रखो। इस समय मन ही मन अपनी इच्छा को दोहराओ। अपनी अंतः दृष्टि से अपने इष्ट देव, देवी और गुरुजनों का स्मरण करो। जब श्वास रोकना कठिन हो जाए,
तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो, नाक से श्वास लो और मुख से श्वास छोड़ो। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराओ। यह अभ्यास प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में करना आवश्यक है। अंत में सन्यासी बोले, नियमित अभ्यास से तुम्हारी मनोकामना अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, तब वह तुम्हारे संकल्प को पूरा करने में सहायता करता है। यही ब्रह्मा मुहूर्त की साधना का रहस्य है। सन्यासी ने आगे समझाते हुए कहा, बेटा, जब ध्यान के दौरान श्वास को कुछ क्षणों के लिए रोका जाता है, तो शरीर में एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में मन व्यर्थ की बातों और अनावश्यक विचारों में नहीं भटक पाता। परिणामस्वरूप मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाता है। इसी अवस्था में की गई प्रार्थना और संकल्प सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। सन्यासी बोले, ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जब कोई व्यक्ति इस पवित्र समय में अपनी मनोकामना को श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराता है, तो उसकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होने लगती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस युवक को ब्रह्मा मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझाया। इसके बाद अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने पूरे मन, निष्ठा और अनुशासन के साथ इस साधना को अपनाया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। अब वह पहले जैसा आलसी और चिड़चिड़ा नहीं रहा, बल्कि एक शांत, संयमी और अनुशासित व्यक्ति बन चुका था। जब 21 दिन का संकल्प पूर्ण हो गया, तो वह प्रसन्न मन से सन्यासी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपका दिया हुआ 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं जीवन में सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम निरंतर करते आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर सही विधि से ध्यान करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, अब तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य ज्ञात हो चुका है। इसे जीवन भर अपनाए रखना। इससे तुम्हें जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त होगा और सच्ची सफलता भी। उस युवक ने श्रद्धा भाव से सन्यासी को धन्यवाद दिया और जीवन पर्यंत ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन करने का व्रत लिया। प्रिय मित्रों, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त वास्तव में क्या है और इसका हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है। इसके बाद देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें भी ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण रहस्य समझाया। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपराओं को अपनाएं, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के अनेक लाभ हैं। हमारे शास्त्रों में इस समय को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस समय ध्यान करना अत्यंत फलदायी होता है और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता करता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में देव शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी कारण हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ब्रह्मा मुहूर्त अत्यंत लाभकारी है। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले यदि हम बिस्तर छोड़ देते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय तथा तेज बनता है। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसी समयावधि है जो मानव शरीर को अनेक लाभ देने के साथ साथ दिव्य आशीर्वाद भी प्रदान करती है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, वे प्रायः बुद्धिमान, ऊर्जावान और उत्साही होते हैं, जबकि देर तक सोते रहने वालों का जीवन धीरे धीरे निस्तेज हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य मानी गई है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात्रि विश्राम के बाद प्रातः काल शरीर और मस्तिष्क दोनों में अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। इसलिए
यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन, शांति और सफलता चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाइए। प्रातःकाल, विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह अतिरिक्त ऑक्सीजन मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे पढ़ी हुई बातें स्मृति कोश में सहजता से संग्रहित हो जाती है। इसी कारण यह समय अध्ययन, चिंतन और रचनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांत, निर्मल और पवित्र होता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। इसी कारण प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार, पूजन और आरती इसी समय करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार प्रातः शीघ्र उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना और उच्च कोटि के साहित्य सृजन के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले तब वे ब्रह्मा मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे। वहां उन्होंने वेदों और यज्ञ विधियों के ज्ञाता राक्षसों के मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनी थी, जो इस समय की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व जाग जाता है उसका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। यही कारण है कि बुद्धिमान और दूरदर्शी लोग इस अमूल्य समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, बलवान और दीर्घायु होता है। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। यदि हम इस समय को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना निश्चित है। मित्रों, आशा है कि यह वीडियो आपके भीतर कुछ नया करने की प्रेरणा जगा पाया होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का बीज बो पाया होगा। यदि इस संदेश ने आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। आपके अमूल्य समय और विश्वास के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।